शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा, चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की हो, और कहते हैं छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब समान है तेरी। निवेदन किए तेरा कि पल भर का पता नहीं है, पर रिचार्ज 1 महीना का रिचार्ज करवाते हैं। शरीर का गारंटी नहीं, पर अगर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं क्या कहते हैं, कितने दिन का गारंटी है? अरे पहले शरीर से पूछो कि कितने दिन का गारंटी लेकर आया है। कहते हैं छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब समान है तेरे। और क्या होगा? और मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी। न सोना काम आएगा, चांदी आएगी। न सोना काम आएगा, चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की हो, कहते हैं एक शब्दों पर ध्यान देना है साहब, क्योंकि इसमें भी कथा का सार छुपा है, भजन नहीं संतों की वाणी है। पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। और क्या होगी? दिल की हर धड़कन में हो, जब ये जीव मरनासन होते हैं तो मरने से पहले मौत की धड़कन उसके हृदय में आता है, मौत का एहसास होता है। हम सभी कहते हैं ना, जो शायद जानते थे कि मैं मर जाऊंगा, वो एहसास कराते भगवान। कहते हैं दिल की हर धड़कन में जिस दिन मौत गुनगुनाएगी, मौत गुनगुनाएगी। क्या सोना काम आएगा, चांदी आएगी। क्या सोना काम आएगा, चांदी आएगी।
कहते हैं आखिर में लास्ट पद है, अच्छे किए तूने कर्म जो पाया मानव तन, पाप में क्यों भटक रहा है तेरा पापी मन। अच्छे किए तूने कर्म पाया मानव तन, पाप में क्यों भटक रहा है तेरा पापी मन। और क्या होगी, पाप की नैया तुझे हो, पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी। का सोना काम आएगा अभी आएगी, 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 का सोना काम आएगा अभी आएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार ध्रुव जी महाराज यक्षों को मारना बंद किए और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुई तो मृत्यु प्रकट हुई। मृत्यु मौत सबको जाना पड़ा है संसार से। मौत आए, गुरु जी महाराज की चरण पकड़ ली कि सरकार अब चलने की तैयारी की जाए या कुछ दिन और रहना चाहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि मौत भी आज इजाजत मांग रहे हैं। और जिस दिन हम आज भी आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे संत हैं संसार में कि मौत भी 150 वर्ष जीते हैं, मौत को भी इजाजत लेना पड़ता है। तो आज गुरु जी महाराज के सामने में मौत प्रकट है कि क्या प्रभु चलना है, चलने की तैयारी की जाए कि और कुछ दिन रहना है। तो गुरु जी महाराज को बड़ा शर्म हुआ, कहा कि नहीं भैया अब नहीं, अब चलो, अब तो चलना है भगवत धाम। तो कहा तो ठीक है, हमें कबूल कीजिए। तो मौत के सर पर ध्रुव जी महाराज पांव रखकर जब भगवान के विमान में चढ़े और जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो रोने लगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देवता के दूत कहते हैं, भगवान के दूत कहते हैं, ध्रुव जी महाराज अब क्यों रो रहे हैं, अब किस बात की कमी रह गई और कोई ख्वाहिश है? कहा एक वस्तु की ख्वाहिश है, जिस जननी ने हमें जन्म दिया, जिस माँ की बदौलत आज हम इस संसार को देखे हैं, भगवान को देखे हैं, इस राज्य को देखे हैं, आज उस माँ को हम छोड़कर चले आए हैं। आज हमारी माँ भी हमारे साथ होते, भगवत धाम जाते वक्त तो कितना अच्छा होता। तो भगवान के दूत ताली बजाए, मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव जी महाराज आप क्यों चिंता करते हैं? आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ पीछे रह सकती है क्या? आगे देखिए आपकी माँ की विमान जा रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही देखे तो वास्तव में महारानी सुनीति की विमान जा रही थी। तो जोर जोर से मुस्कुराए, ताली बजाकर भगवान का भजन कर रहे हैं। हम सब एक बार ताली बजा ले, क्योंकि जो ताली भगवान के दरबार में बजाते हैं उन्हें दो जगह ताली नहीं बजानी पड़ती। कहाँ कहाँ? एक छाती पर और दूसरा सर पर। छाती कब पीटते हैं साहब? छाती कब पीटते हैं लोग? जब अपने प्यारे इस संसार से प्यारे हो जाए। और सर कब पीटते हैं? जब बहुत बड़ी हानि हो जाए, बहुत बड़ी विपत्ति की पहाड़ आ जाए तो लोग सर पकड़ कर बैठे रहते हैं। तो जिनको न छाती पर ताली बजाना हो और न सर पर, तो भगवान के दरबार में ताली बजा लें। और कहते हैं संतजन, अगर आपका भाग्य रेखा भी गड़बड़ होगा और भगवान के दरबार में जैसे हम ताली बजाते हैं तो हमारा भाग्य रेखा भी सही हो जाता है। कहना है सब ताली बजाते हुए, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। आज तो दो दो लाला का जन्म है, इसलिए हम आगे बढ़े। कथा तो सागर है, सागर है, कितना भी कहते रहे साल भर बैठकर भी तो कथा पूर्ण नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज भगवत धाम गए। महाराज मनु समझाए
और आगे राजा अंग का चरित्र है। अंग भी बहुत सुंदर राजा हुए, ध्रुव महाराज के ही वंश में। और अंग का बेटा हुआ महानास्तिक बेन, उसका नाम ही है बेन। अंग का बेटा हुआ बेन। और जैसे वो आए तो भगवान का नाम ही बंद करवा दिए। कहा कि मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है, न अग्नि में कोई स्वाहा कहकर आहुति दे सकता है। अगर अग्नि में भी अगर स्वाहा करना हो तो ब्यानाय नमः कह करके स्वाहा दें, ब्यानाय स्वाहा। ही भगवान इतने बड़े नास्तिक। कहा कि इस राज्य में कोई राम कृष्ण का नाम नहीं ले सकता है, यहाँ तो केवल बेन की जय हो, बेन की जय हो। संत भगवान निवेदन किए ना, अगर इस देश की सत्ता भी गड़बड़ हो जाए, राजा का पद खाली हो जाए, तो इस देश को कौन संभालते हैं? 4 शंकराचार्य, 4 मठ का, वही इस देश को संभालते, संत ही संभालते हैं। ये देश संत का है, संत प्रधान ये देश है। पहले से भी संत इस देश को चलाते थे, आज भी इस देश को संत चलाते हैं। 4 शंकराचार्य मिलकर चलाते हैं। तो संत क्रोधित हुए कि अरे दुष्ट, भगवान का नाम बंद कर दिया है। और जैसे ओंकार की ध्वनि बनी तो बेन का वहीं पर राम राम सत्य हो गया। संत के क्रोध जला दिए बेन को। अब तो अनर्थ हो गया। सब विचार कर रहे हैं कि अब क्या होगा, राजा कहां से आएगा। तो सब संत मिलकर विचार किए और मंथन किए, बेन के हड्डी का मंथन किए। तो उसी से महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान के साक्षात अवतार है पृथु। जो पृथ्वी महारानी अन्न लेकर धरा में जाकर छुप गई थी, तो महाराज पृथु ही अन्न हम सबको प्रदान किए थे धरती माता की वंदना करके। और इस प्रकार आगे पुरंजन की कथा है, बहुत ही सुंदर, कल सुनाएंगे पुरंजन की कथा, बहुत मार्मिक कथा है। और प्रिय व्रत का चरित्र तो हम सब श्रवण किए। कल भरत जी महाराज का भी चरित्र है, जो हिरनी के बच्चे से प्रेम किए तो अगले जन्म में हिरनी बनना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे अजामिल की कथा हुई। कहा कि अजामिल जैसे पापी जो निरंतर पाप करता था और एक बार नारायण नाम का उच्चारण किए तो भगवान प्रकट हो गए। तो हम सब अगर दिन में 2-4 बार ले लें तो क्या भगवान नहीं आएंगे हमारे लिए? निश्चित आएंगे। इस प्रकार कथा आगे बढ़ी। बहुत सारे प्रसंग, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का प्रसंग, प्रहलाद जी महाराज का चरित्र, और आगे चलकर 9वें स्कंद में हमारे राम जी आ रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी आ रहे हैं। एक समय की बात है, महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है माता अरुंधति। हाँ, और जिसको जाना हो तो आप प्रसादी लेकर के जाए। आज की जो प्रसादी मैया निवेदन किए थे ना, आज की प्रसादी तो साक्षात अमृत है, क्योंकि राम कृष्ण का जन्म। और ये प्रसादी छोड़कर भला हम जाएंगे? तो कहने का प्रयोजन, अरुंधति मैया वशिष्ठ जी महाराज से कहते कि पति देवता, आपने कभी विचार किया कि महाराज दशरथ के पुत्र नहीं है, इतिहास में आप पर कलंक लगेगा। वशिष्ठ जैसे गुरु होने के बाद भी दशरथ महाराज के संतान नहीं हुए। तो वशिष्ठ जी महाराज अरुंधति से कहती है, देवी जो कामना करते उन्हीं तो मिलता है, पर दशरथ आज तक पुत्र की कामना नहीं किए। वो तो प्रजा को ही अपना पुत्र मानते हैं, प्रजा को ही अपना बेटा मानते हैं। कहा तो कैसे हो? कहा कि तुम कुछ करो, अगर तुम कुछ करोगी तो हो सकता है कि दशरथ के मन में पुत्र की लालसा जागे, और जब तक याचना नहीं करेंगे तो पुत्र कैसे होंगे। तो अरुंधति माता अपने बेटे को गोदी में लिए और चल पड़े। कहा? दशरथ महाराज के महल में। और जैसे ही दशरथ महाराज के महल में गए तो बच्चे जोर जोर से रोने लगे। मैया रुला रही है बच्चा को। दशरथ महाराज दौड़ कर आए कि मैया ये बच्चा क्यों रो रहा है? दूध की आवश्यकता है, दूध दो। खिलौने की आवश्यकता है, खिलौना दो। कहा महाराज न ये दूध के लिए रो रहा है न खिलौने के लिए रो रहा है। तो कहा फिर क्यों रो रहा है मैया? कहा महाराज ये आपको देख करके रो रहा है। जैसे ही कहा आपको देख करके रो रहा है, दशरथ महाराज चौंक गए कि भला हमें देख करके रो रहा है, क्यों रो रहा है हमें देखकर?
कहा इसलिए रो रहा है, ये बच्चा ये कह रहा है कि हमारे पिताजी को तो जजमान के रूप में दशरथ महाराज मिल गए, पर दशरथ महाराज के पश्चात हमारा जजमान कौन बनेगा, क्योंकि महाराज दशरथ का कोई संतान नहीं है। दशरथ महाराज के नेत्र भर आए। दशरथ महाराज के नेत्र भर आए, हे भगवान, अब तो पुत्र की लालसा जगी, तो हम सब क्या करते, दर दर की ठोकरें खाते हैं ना। दशरथ महाराज ऐसा नहीं कि कहां गए। गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, गुरु गृह तुरत गहे मही, चरण लागी किन विनय विशाला, चरण विशाला। गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, चरण लाग किन विनय विशाला। गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए, हे गुरुवर, आज हमारी कोई संतान नहीं है, बच्चे भी देखकर रोते हैं, प्रजा हमसे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं है। जब सारे दुख सुना दिए तो गुरु महाराज निवेदन के थे ना, गुरु कुम्हार सुकुंभ है, घरे को जिस प्रकार कुंभकार छिद्र को बंद करते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज हमारा सारा भार उठा लेते हैं। गुरु महाराज क्या किए, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और अग्नि भगवान चरु लेकर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए, प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रेम सहित मुनि आहुति, प्रगटे अग्नि चरु तरवीनी, प्रगटे गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार तीनों रानी गर्भवती हुई। समय आ पाकर नवमी तिथि मधुमास पुरीता, सकल भक्ष विजित हरिप्रीता, और मध्य दिवस होती शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। और मध्य दिवस हो गई, सारे नक्षत्र अनुकूल हो गए। सूर्य वंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ प्रादुर्भाव हुआ, कौशल्या महारानी के गृह में। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जसोदा रानी से कहा कि मैया जाकर के कहो सबको कि हमें पुत्र हुआ है। तो जसोदा रानी हंस रही है, कौशल्या रानी हंस रही है। भगवान बोले मैया क्यों हंस रही हो, जाकर सबको कहो ना कि पुत्र हुआ है। कहा कैसे कह दें कि पुत्र हुआ है, पुत्र पता है कैसा होता है, ये चार भुजा धारण किए हो, संग सुदर्शन धारण किए हो, मकुट धारण किए हो, कौन समझेंगे कि मेरा पुत्र है, लोग तो हम पर हंसी करेंगे। कहा मैया तो क्या करना होगा। कहा पहले तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा, छोटा बनना होगा, शिशु लीला करना होगा, पोशाक को त्यागना होगा, और इतना ही नहीं तुम्हें रोना भी होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये रूप को त्याग दो और क्या करो कि जो शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जो शिशु लीला यह सुख परम अनूपा, सुनी सुनी वचन सुजाना रोदन थाना, बालक सुरभूपा। सुनी वचन सुजाना थाना, बालक सुरभूपा। यह चरित्र जुगा वही हरि पद पाव, तेन परहि भवभूपा। यह चरित्र जुगा वही पद पाव, तेन परहि भवभूपा।
जो इस चरित को गाते हैं सुनते हैं तभी तो प्रातः काल में संत भगवान भयो प्रगट कृपाला गाती रहती है, वो कभी भवकूप में नहीं पड़ सकता। तो आज राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, चारों तरफ मंगल बधाई। तो एक बधाई गा लें अभी राम जी के लिए और एक बधाई कन्हैया के लिए। एक बधाई पद से आनंद, क्योंकि राघवेंद्र सरकार आए हैं। बोले चलिए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो सबके सब दशरथ महाराज के पास गए कि राजा अब तो बधाई देना होगा। महाराज दशरथ हीरे जवाहर जितने भी वस्तुएं सब लुटा रहे हैं और जितने भी बधाई गाने वाले सब के राजा जी ऐसे काम चलने वाला नहीं है। कहा तो क्या करना होगा। तो बधाई गाने वाले कहते हैं कि बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा, बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा, बाजीना मजीरा ऐसे, बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा। हो बधाई हो। और क्या कह रहे हैं। और हमारे नाल मास्टर कहते हैं, नाल मास्टर कि बाबा बधाई ऐसे होता है क्या, छूछे के लगन माँ छूछे हो छूछे, छूछे के लगन माँ छूछे हो छूछे, सब राजा छूछे सब रानी छूछे, सब सब रानी छूछे, छूछे राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी हो। और कैसे मांग रहे हैं, हल्का हुस्न कारा छारा ध्यान है ओ। और देखिए हमारे संत भगवान जो पिता तुल्य है और आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि इन्हीं महापुरुष सबका आशीर्वाद है जो आज ये दास यहाँ तक आकर बैठे हैं। तो बधाई में आकर 201 रुपया आशीर्वाद में दिए। और इधर राजा सब क्या मांग रहे हैं, हल्का हुस्न कारा छारा, हल्का हुस्न कारा छारा, बाजू बंद झुमका डारा, बाजू बंद झुमका डारा, बाजू। और देखिए कारा के लिए 100 रुपया लेकर चले आए हमारे जजमान जी, काम हो जाएगा ना सरकार। कहियो कनी मोट जमा हुआ दियो खुदरा कान में की ले छिया महंगा भ गेल छै से केना चले छै भरियो। इहे अरमनवा अपना क्या कहते हैं, पवरिया सब गा रहे हैं राजा के सामने
कि इहे अरमनवा अपना कान के अरनवा देगा राजा जी खजनवा। मास्टर एक बार इस कैमरा को चारों दिशा में घुमा दीजिए। आप कैसे कैमरा चलाते हैं, चारों दिशा में कैमरा घुमाइए। कहते हैं पाँव के पैजनिया देगा, पाँव के पैजनिया देगा, कमर कर खनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, कमर कर। और देखिए कितनी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि आज दादा तुल्य बाबा चलकर वहां से आए हैं। हम तो आशीर्वाद का ही कामना करते हैं कि बाबा इसी प्रकार आप आशीर्वाद देते रहिए। आप सबका ही दया है, आप सबका ही आशीर्वाद है तो ये दास यहाँ तक है। भगवान से हम कामना करेंगे कि जो भगवान के चौखट तक चलकर आते हैं, हम पैसा के लिए नहीं कह रहे साहब, पैसा तो आप अपने पास रखिए। इसी प्रसंग में आगे हम कहेंगे कि पमरिया आगे क्या कहे हैं, इसी प्रसंग में बताएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप फूल भी लेकर भगवान के दरबार में जरूर आए, और जो लेकर आते भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयक्षति। अगर कोई हमें पत्ते भी चढ़ा दे तो हम खुश हो जाते हैं। और कहते हैं इहे अरवनवा अपना हाथ के कंगनवा देगा। जाओ बोलिए गोविंद भगवान की जय। राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। इहे अरवनवा अपना, इहे अरवनवा अपना हाथ के कंगनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। राधे बस कुछ देर भैया शांति होकर हम सब बैठ रहे हैं। और आखिर में क्या कहते हैं, राम जी को देखकर जितने भी गए हैं बधैया लेने वाले कहते हैं राजा जी हमरा तक कुछ ना चाहिए, हमरा तक कुछ ना चाहिए, हमरा तक इहे इच्छा मन माही, इहे इच्छा मन माही, इहे बस सपनवा अपना। जब देखिए पमरिया किसी के यहाँ आते हैं, जब बात नहीं बनता है तो क्या कहते हैं कि चलो अपने लाला को ही दे दो, हम लेकर चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज अयोध्या के पमरिया भी राजा जी से कह रहे कि राजा जी हमरा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनमाही, इहे बा सपनवा अपना, गोदी के ललनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। इहे अरवनवा अपना, इहे अरवनवा अपना कान के करनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो
बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो ये मिथिला है, हम दुल्हा सरकार को विवाह तक पहुंचा लें। अगर आप सब धैर्य से बैठेंगे तब तो हम दुल्हा सरकार की विवाह कराएंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे दुल्हा सरकार को। डायरेक्ट भगवान कन्हैया के पास चले जाएंगे। नवम स्कंद है और इसमें प्रकार की कथा है नवम स्कंद में। तो नवम स्कंद में इस प्रकार राम जी धीरे धीरे चारों भाई बड़े हुए और बड़े होने के बाद गुरु सकल सुकृत की राशि भई जग जननी जनकपुर वासी, जो हम सब इस जनकपुर धाम में वास किए हैं, हम सब सुकृत की राशि। आज राघवेंद्र सरकार दुल्हा सरकार मिथिला में प्रवेश कर रहे हैं। संत जन गाते हैं, बस ये छोटी एक पद आगे नहीं लेकर जाएंगे। कहना है एहन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया, सबसे पावन नहीं धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन नहीं धरती पर मिथिला धाम यो भैया। एहन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया, सबसे पावन नहीं धरती पर सबसे पावन नहीं धरती पर। हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि भैया आप सबकी उठक बैठक देखकर हम भी समझ गए कि आप सब भी परेशान हैं कि कब कथा विराम हो जाए। हम तो खुद चाहते हैं कि कब छोड़ दें, और आप लोग तो निमंत्रण, एक तो भूखल है, दूसरा आप निमंत्रण दे रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़े हम सब। इस प्रकार भगवान मिथिला नगरी में प्रवेश किए तो मिथिलानी सब कहती है, जनक महाराज जब देखे राम लखन को तो गुरु महाराज से कहते हैं, विश्वामित्र महाराज से कहते कि हे सरकार कहू कहू मुनिनाथ, क्योंकि सब प्रसंग हम तो बढ़ते जाएंगे, भजनों के द्वारा ही बढ़ते जाएंगे। कतस अनलियो जनक महाराज कह रहे विश्वामित्र हम